प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं रहमान अज़हर साहब, सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी हैं। इस वक्त वो अमेरिका के अंदर हैं और जो अमेरिका के अंदर हो रहा है, जो तब्दीलियां आ रही हैं, उन्हें वो अपनी नज़रों से खुद देख रहे हैं। रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए कि सर ये सूरत हाल है क्या, और क्या अमेरिकन खुश हैं इसके ऊपर या कोई परेशानी पाई जाती है, और क्या आने वाले दिनों में इसके इफेक्ट्स पाकिस्तान के ऊपर होंगे या नहीं होंगे? बहुत शुक्रिया जावेद चौहर साहब। एक तो देखिए, यहाँ पर जो इंतखाब था उसके अंदर ये मुकाबला बड़ा क्लोज समझा जा रहा था और ये तवक्को की जा रही थी कि शायद ये कोई ऐसी रेस होगी जिसमें इंतखाबी नताइज की बात होगी, इलेक्शन की नाइट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। हो सकता है कि कोई रौला मच जाए, कोई 3-4 दिन जब वो रिजल्ट जो है वो लेट हो जाएं। लेकिन ये जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो, और उस वक्त जो ट्रेंड्स जो है वो सामने आने शुरू हुए, तो फिर उसके बाद इसको चंद घंटे लगे और चंद घंटों के अंदर ये सारी की सारी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक बड़ी क्लियर, उन्होंने जो है वो अपनी लीड जो है वो एस्टैब्लिश की, और वोटिंग ट्रेंड जो पता चले उसके बाद ही लोगों को अंदाजा होना शुरू हो गया था कि अब जो है ये मामला किस तरफ जो है वो जा रहा है। जब ये सूरत हाल वाज़ेह हुई उसके बाद ट्रंप के सपोर्टर्स भी यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए और उन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरे कैंप का जो हाल था वो कोई जो है वो उसी तरह से, वहां पर उनको भी अंदाजा हो गया था कि अब ये गेम बाकी उनके हाथ से निकल चुकी है। तो यहाँ पर पोलराइजेशन चौधरी साहब बहुत ज्यादा थी इंतखाबात से पहले। जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो ट्रंप को उसी तरह से, जिस तरह पाकिस्तान में हमने देखा है पोलराइजेशन होती है, वो उस पार्टी के साथ जुड़े रहे। और दूसरी तरफ कमाला हारिस के जो सपोर्टर्स है वो उनको सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन फिर ये मसला उन वोटर्स पे आ गया जो आमतौर पर अनडिवाइडेड रहते हैं। एक तो जो रूरल अमेरिका का वोट है उसने बड़ा किरदार अदा किया है ट्रंप की इस जीत के अंदर। शहरों से बाहर जो लोग थे उन्होंने ट्रंप को बहुत ज्यादा वोट दिए हैं, और जो नौजवान वोटर्स हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था स्विंग स्टेट्स हैं या स्विंग वोट्स हैं, उनका इफेक्ट आया ज्यादा। जो स्विंग वोट था, जो है वो ट्रंप को जो है वो पड़ा। मैं वही आपको बताने लगा था कि जो नौजवान वोटर्स हैं उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ट्रंप को जो है वो वोट दिया है। जो हिस्पैनिक लैटिनो जो मेल वोटर्स हैं उनकी तादाद ने जो है वो, जो वोटिंग ट्रेंड, जो एग्जिट पोल्स जो है वो आए हैं, उन्होंने ट्रंप को जो है वो वोट किया है। तो ये ट्रंप ने जो है वो आउट परफॉर्म किया है इस इलेक्शन में, जबकि कमाला हारिस जो थी उनसे उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर। अच्छा, अगर आप कंपेयर करें पिछले जो इलेक्शंस हुए थे उससे, तो उस वक्त उन्होंने, ट्रंप ने वाइट वोट ज्यादा हासिल किए थे, या फिर वो जो क्रिश्चियन बेल्ट है या फिर बाइबल बेल्ट है उसका वोट उन्होंने हासिल किया था। लेकिन इस बार ऐसा लगता है जैसे मुसलमानों ने वोट दिया, लेटन्स ने वोट दिए और ब्लैक्स ने भी बहुत ज्यादा वोट दिए ट्रंप को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप फिर सबको, यानी बल्कि पूरे अमेरिका को मुतासर करने में कामयाब हो गए। बिल्कुल चौधरी साहब, देखिए जो ट्रंप का अपना सपोर्ट बेस है ना, वो तो कैंपेन के शुरू में ही अंदाजा हो गया कि वो कहीं नहीं जाने वाला। वो उनके साथ जो है वो उसी तरह से खड़ा था। जो यहाँ पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो है वो नारा, जिस तरह जो है वो हमारे यहाँ इलेक्शन नारे होते हैं, तो यहाँ पर उनका जो नारा था वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा था। तो वो नारा जो है, और उसके साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो उनके साथ ही रहे। असल में जो है वो डेंट जो डाला है वो ट्रंप ने, वो उन वोटर्स और उन सपोर्ट बेस के साथ डाला है जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये कोई फैसला नहीं कर पा रहे। तो वो लोग जो थे उन्होंने जो है वो ट्रंप को जो है वो सपोर्ट किया, और यही चीज जो है वो ट्रंप को जो है वो 270 जो मैजिकल नंबर कहा जाता है उसके ओवर लेगी, और उसने जो है वो ये सदारती इंतखाब जो है वो मैदान जो है वो मार लिया। और रहमान साहब, वो $1 बिलियन का जो क्वेश्चन है कि ट्रंप की जीत का इमरान खान साहब के ऊपर इफेक्ट होगा या नहीं होगा? अच्छा जो साहब, ट्रंप क्योंकि ऐसे पॉलिटिशियन है कि उनके मुताबिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और यहाँ पर भी अगर आप किसी से भी बात करें वो क्या कहने वाले हैं, क्या कह जाएंगे, ये कोई भी अंदाजा जो है वो नहीं लगा सकता। तो ये अगर आप मेरे से सवाल पूछेंगे, ट्रंप जो है वो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे हमारे, क्योंकि टेलीविजन चैनल्स पे जो है वो डिस्कशन जो है वो ये सुबह से चल रही है कि क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये मेरी नजर में
इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि ट्रंप जो है वो क्या कह जाएंगे, या अगर उन्हें किसी दिन पता चलता है तो वो क्या बात कह जाएंगे। लेकिन उसका असर क्या पड़ता है या नहीं, इस पर मेरा ख्याल है जरूर बात हो सकती है कि उसका जो असर है, हमने देखा है कि ट्रंप ने इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं। आपको याद होगा एक मरतबा उन्होंने शकील अफरीदी से मुतालिक भी जो है वो बात की थी। फिर उन्होंने और भी जो है वो पाकिस्तान की जो अमेरिका के ताल्लुकात है उनके हवाले से, जब वो सदर भी थे, जिसका हमारी तरफ से भी जो जवाब दिया गया था, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो इम्कान यही है कि जो पॉलिसी अभी है वो पॉलिसी इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन जो बयानात हैं, बयान कोई भी आ सकता है यहाँ पर उनकी तरफ से। ये गाइड कर तो रहे हैं सर आप भी तो ट्रंप के खिलाफ थे, आप भी तो ट्रंप के बारे में क्या नहीं कहते थे, अब वो ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं आप, और उसके बाद आप डर के डिलीट कर रहे हैं। मरियम नवाज ने उनको कहा कि वो इंतशारी थे। बिलावल भुट्टो ने कहा उन्होंने 200 साल की डेमोक्रेसी को तबाह कर दिया था। अभी मुझे समझ नहीं आ रही इनके हालात क्या है। वो क्या कांपे टांग रही है, क्या चीज थी? देखिए जब नहीं, बात यह है कि अगर कुछ इंडिविजुअल्स ने अपनी राय जाहिर की एक इंडिविजुअल के बारे में जो एक्स प्रेसिडेंट था, ये उनका तो सर लीडर्स हैं, इंडिविजुअल नहीं है। नहीं, लीडर्स मरियम नवाज इंडिविजुअल नहीं है, उनके पीछे खड़े होकर बात करते हैं। नहीं, लेकिन बात यह है आज हमारी जो देखें ये जो सफारती ताल्लुकात होते हैं, फॉरेन रिलेशनशिप्स होते हैं, ये ट्वीटों के ऊपर नहीं होते। हमारे मुल्क का एक ताल्लुक है अमेरिका से, और वो चाहे वहां ट्रंप हो या बाइडन हो, तो वो ताल्लुक जो है वो 180 डिग्री नहीं ले लेता कि अगर वहां रिपब्लिकन आ गया या वहां जो है डेमोक्रेट आ गए तो वो बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगा। अब इंशाल्लाह ताला हम इस नई आने वाली हुकूमत के साथ मिलके काम करेंगे। लेकिन आप डिलीट क्यों कर रहे हैं सर? अगर आपने एक व्यू दिया था तो आप उसके ऊपर स्टैंड करें, क्योंकि आपका ख्याल ये था कि ट्रंप वापस नहीं आएगा, वो आ गए। अब आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है, आप अपनी ट्वीट्स डिलीट करके और उसको अंडू करने की कोशिश कर रहे हैं आप भी अपनी पुरानी पॉलिसीज को। देखिए, मैंने तो कोई अपनी ट्वीट डिलीट नहीं की, ना हुकूमत पाकिस्तान ने कोई अपनी ट्वीट डिलीट की है। अगर किसी एक फर्द ने या कोई हमारी कैबिनेट का अगर कोई मेंबर है उसने कोई डिलीट की है तो वो अपना मौक़िफ़ बेहतर बयान कर सकता है। मेरे ख्याल से तो नहीं करनी चाहिए डिलीट, कोई ऐसी बात नहीं है। आपके ख्याल है डॉक्टर साहब के आखिरी लम्हात प्रोग्राम के कि जनवरी में कोई तब्दीली आ जाएगी जब ट्रंप हल्फ उठाएंगे, या उससे पहले ही वो एक फोन कॉल करेंगे और कहेंगे निकालो मेरे दोस्त? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, मुझे उस लिहाज से नहीं आएगी। लेकिन तब्दीली तो मतलब जिस लिहाज से चीजें हो रही हैं, मेरे लिहाज से देखिए, आप एक खास हद तक आप गलत काम कर सकते हैं। ठीक है, इन लोगों की हद नहीं है, ये हमेशा हद से बाहर जाके इन्होंने गलत काम किए। लेकिन मेरा ये ख्याल है ओवरऑल एक प्रेशर बनेगा इनके ऊपर। और ख़ास तौर पे मेरी नज़र में, अगर मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और मैंने अपने अवाम के साथ अपने कैंपेन में बाज़ वादे किए हैं, तो वो वादे मुझे याद दिलाए जाएंगे। ठीक है, उस बेसिस पे मैंने उस बेसिस पे वोट लिए हैं। ठीक है, तो जब मैं अपने इलेक्शन कैंपेन को लेकर करूंगा, और ये याद रखे, ये वाहिद पाकिस्तानी लीडर है जिसको अमेरिकन ने अपने इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाते हुए पाकिस्तानी जो उसके फॉलोअर्स हैं उनसे वोट लेने के लिए किया है। तो जब इसको लेकर चलेंगे, और जब उसके बाद ये याद रखें जब वो सेनेटर्स जो वो हैं वो भी अपना वो करेंगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं कुछ होगा। अब अगर वो जो कुछ भी होता है वो अपने चाहे इलेक्शन कैंपेन के लिहाज से करता है, हमारे उस पर वो उसका प्लस माइनस आता है, जो भी आता है वो अपनी जगह पे। लेकिन हम अपने मौकफ से हटे नहीं है, हम इस मुल्क से भागे नहीं है, हमने कोई डील नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हम कहते हैं यार इसके लिए अगर आप हमें बेशक मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाओ, मैं अपने मौकफ से नहीं हटूंगा। दैट इज आवर स्टैंड, दिस इज द स्टैंड ऑफ अ लीडर, नॉट अ गीदड़। ठीक हो।